आपसे करना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी की पदयात्रा या उनकी जो भी यात्रा अब निकलने जा रही है, ये कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, अगर आप देखिएगा तो जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो पहला 1 महीना किसी भी मीडिया चैनल ने उनको तवज्जो तक नहीं दी थी। ये जनता के बीच की आवाज थी जो मजबूरी बनकर दिखाना पड़ा था लोगों को। लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे। जब हम नीचे से चलना शुरू किए थे तो महाराष्ट्र आते आते लोगों की मजबूरी हो गई थी दिखाना, क्योंकि लाखों लोग सड़क पर आ गए थे। और उस भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम था कि आप ये देखिए कि पूरा भारत एक सूत्र में बन गया था और कांग्रेस एक बहुत ताकत के साथ दिखने लगी थी। हमने हर स्टेट में उसको फॉलो किया है और यूपी में खास तौर पे अगर आप देखिएगा तो अभी आप जिस यात्रा की बात करें, यूपी जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर से शुरू हुई थी और कल 18 दिन पैदल चलने के बाद लखनऊ पहुंचेगी। आज भी लखनऊ में थी और कल भी लखनऊ में रहेगी। 18 दिन 1000 किलोमीटर से ऊपर चले हैं, गांव-गांव चले हैं, कस्बे चले हैं, शहर में गलियों में गए हैं, हम लोग पैदल चले। माननीय अजय राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस यात्रा को मतलब एक आदमी तक और लोगों से मिले हैं, जुले हैं, बात की है। मकसद क्या है इन यात्राओं का? इन यात्राओं का मकसद है जमीन पर के लोगों से मिलना, बात करना, उनकी समस्याओं को समझना। आप जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे, आप कैसे ये सिद्ध करेंगे कि आप विपक्ष हैं? विपक्ष का काम क्या है? जनता से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं को उठाना। जैसे आज हम यात्रा कर रहे थे, आज की ही बात कर लें हम मड़ियाओं से पैदल निकले रकाबगंज के लिए। रास्ते में कूड़े का ढेर था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने रुक कर जो मीडिया पर्सन उनके साथ थे, उनके साथ उधर इशारा किया, दिखाया, समस्या को इंगित किया, उठाया ना मुद्दा। हम एक बहुत छोटी सी मुद्दा आप छोटी सी बात आपसे कर रहे हैं। विपक्ष का काम यही तो है, सवाल उठाना। और अगर हम घर बैठ जाएंगे तो सवाल कहां से उठा पाएंगे? तो हम जमीन पर जाकर ही सवाल उठा पाएंगे, हम जमीन पर जाकर ही कनेक्ट कर पाएंगे। 20 दिन की पदयात्रा करके आप कांग्रेस को पुनर्जीवित कर लेंगे? हम 20 दिन बस 20 दिन की पदयात्रा नहीं है, हम लगातार चल रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और आपको दे दें, यात्रा के दरमियान ही हम लोगों को पता चला, हम बरेली में थे उस दिन, पता चला कि मेरठ में 2 दलित पार्षद जो हमारे पार्टी के नहीं हैं, उनको भाजपा के लोगों ने मारा। भाजपा के एक मंत्री थे और एक एमएलसी थे। अध्यक्ष जी बरेली से तुरंत चले गए मेरठ के लिए। सवाल इस बात का है, हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आप हाथरस से लेकर इधर देख लीजिए, कौशाम्बी से लेकर कहां, अगर कहीं कोई समस्या है, कहीं किसी कोई पीड़ित है, कहीं कोई शोषित है, तो माननीय अजय राय तुरंत पहुंच जा रहे हैं। अंतिम सवाल है कि राहुल गांधी यूपी में कुछ ज्यादा ही टाइम दे रहे हैं, यहाँ आप अपने ही पार्टनर्स को डिस्टर्ब करने की योजना पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल कतई नहीं। हमने पहले भी कहा था कि जब सीट शेयरिंग होगी, हमारे हिस्से जो भी सीट आएगी, आरएलडी के हिस्से जो भी सीट आएगी, सपा के हिस्से जो भी सीट आएगी, लेकिन मिलेंगे तो सब लड़के ना। अगर हम ग्राउंड पर मजबूत नहीं रहेंगे तो हम सपा की या आरएलडी की या अपने अन्य किसी भी गठबंधन के पार्टनर की मदद क्या कर पाएंगे? राहुल जी बहुत ज्यादा तो हो सकता है कि आप उन्हीं का शेयर खींचना चाहते हैं? नहीं, कोई शेयर नहीं खींचना। वरना देखिए कि 20 से ज्यादा जनपद और 11 से ज्यादा दिन सर्वाधिक वक्त यूपी में राहुल गांधी गुजार रहे हैं। यूपी के दिल से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो यूपी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने पार्टनर्स को कमजोर तो नहीं करना चाहिए? एकदम कतई नहीं। अगर आप देखिएगा तो भाजपा की फुल मेजॉरिटी। अंतिम सवाल की प्रियंका गांधी तो यहाँ से फेल होकर गई? नहीं, फेल नहीं हुई थी। उन्होंने जो सिस्टम खड़ा किया था आज वही काम आ रहा है। प्रियंका गांधी जी ने जो, देखिए पिछली बार का चुनाव 1 to 1 हो गया था और कोई भी आदमी एकदम गौड़ हो गया था, कोई भी पार्टी गौड़ हो गई थी। प्रियंका जी ने जो सिस्टम बना दिया था आज वही काम आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपको। मैं अनिला